हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है जीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में यूपी बीएड काउंसलिंग 2024 से रिलेटेड बात करने वाले हैं कि यूपी बीएड की काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। और बीएड में अगर एडमिशन आप किसी सरकारी या किसी प्राइवेट कॉलेज में लेते हैं तो एडमिशन के समय कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। तो इस वीडियो में सबको देखने वाले हैं, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो यूपी बीएड में आपके टोटल डॉक्यूमेंट लगते हैं। टोटल यहाँ पर देख सकते हैं 20 डॉक्यूमेंट की लिस्ट है। तो यह सब डॉक्यूमेंट आप सरकारी कॉलेज में ले एडमिशन या प्राइवेट कॉलेज में ले, सभी कॉलेज में सेम डॉक्यूमेंट ही लगने वाले हैं। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट है यहाँ पर बिल्कुल डिटेल में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे यूपी बीएड का जो फॉर्म होता है वह आपका एप्लीकेशन फॉर्म लगेगा। उसके बाद देखिए एडमिट कार्ड लगता है, एडमिट कार्ड की 2 कॉपी लगती है। उसके बाद स्कोर कार्ड की 2 कॉपी। इसके बाद आपका अलॉटमेंट लेटर। अलॉटमेंट लेटर काउंसलिंग के समय 3 स्लिप निकलती है। एक आपका रजिस्ट्रेशन का होता है, दूसरा आपका अलॉटमेंट होता है, तीसरा आपका सीट कन्फर्मेशन होता है। तो इस तरह से यहाँ पे 3 आपके डॉक्यूमेंट हो जाते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है, इसके बाद देखिए हाई स्कूल की मार्कशीट है, इंटरमीडिएट की और ग्रेजुएशन की मार्कशीट लगती हैं। ये देखिए जो मार्कशीट होती है आपको ओरिजिनल भी लेकर जाना होता है। ओरिजिनल जो मार्कशीट होती है वह कॉलेज में सिर्फ देखने के लिए लिया जाता है कि आपके पास ओरिजिनल है या नहीं। और इसकी जो कॉलेज में जमा होता है वह 2 कॉपी जमा होता है। आपको हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन की 2 कॉपी लेकर जाना होगा, 2 कॉपी जमा होगी। इसके बाद देखिए यहाँ पे डिग्री है। जब आपका ग्रेजुएशन फाइनल हो जाता है उस समय आपको 1 डिग्री मिलती है। तो डिग्री भी आपको कॉलेज से ही, जहाँ से आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है वहाँ से आप डिग्री बनवा सकते हैं या ऑनलाइन आप बनवा सकते हैं। यह डिग्री भी आपको चाहिए। और डिग्री अगर आपका एडमिशन हो जाता है उसके बाद भी जमा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे नेक्स्ट है आपके पास देखिए आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड की 2 कॉपी लगेगी। फ़ोटो आपके पास 4 से 5 होनी चाहिए। उसके बाद देखिए जात प्रमाण पत्र है, जात प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र दोनों की 2 कॉपी लगेंगी। ओरिजिनल अपने साथ आपको रखना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है आपका, इसके बाद देखिए यहाँ पे ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट है, करेक्टर सर्टिफिकेट है। यह भी देखिए आपका लगेगा। यहाँ जहाँ से भी आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है वहाँ से आप यहाँ पे टीसीसीसी भी बनवा सकते हैं, आसानी से बन जाएगा। और यह भी देखिए आपका एडमिशन के ही समय लगेगा। इसके अलावा देखिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट आप बाद में भी जमा कर सकते हैं। माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी आपको बनवाना होता है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट देखिए कब लगता है यह जान लीजिए। अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपका जो ग्रेजुएशन और बीएड जिस भी यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, दोनों अगर यूनिवर्सिटी बिल्कुल सेम है तो माइग्रेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती है। जैसे देखिए दोनों ही आप यहाँ पे कोई भी यूनिवर्सिटी ले सकते हैं। जैसे आपके यहाँ पे वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी सिटी है, उससे ही आपका ग्रेजुएशन हुआ है और उसी से बीएड हुआ है। तो यहाँ पर कि आपको माइग्रेशन की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन यहीं पर अगर आपका ग्रेजुएशन वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से हुआ है और यहाँ पे जो आपका बीएड है, बीएड अगर मान लीजिए महाराजा सुहेलदेव या किसी अदर यूनिवर्सिटी से हुआ है तो आपको क्या होता है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी जमा करना होता है। इतने ही डॉक्यूमेंट हैं जो आपके इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और भी कुछ डॉक्यूमेंट है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसे देखिए आप यहाँ पे वेटेज के लिए अगर कोई भी सर्टिफिकेट यूज कर दिए हैं, जैसे एनसीसी का सर्टिफिकेट या किसी खेल कूद का आप यहाँ पे यूज किए हैं, तो आपको एनसीसी का भी सर्टिफिकेट जमा करना होता है। इसके अलावा अगर आपका बीएड के फॉर्म फिल करते समय अगर आपका ग्रेजुएशन में 50% से कम है तो आप पीजी मेंशन किए हैं तो आपको पीजी की भी मार्कशीट यहाँ पर लेकर जाना होता है। इसके अलावा देखिए एक शपथ पत्र होता है जो आपका यहाँ पे शपथ पत्र लगता है आपका यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज में। गवर्नमेंट कॉलेज वाले आपसे एक यहाँ पे शपथ पत्र भी लेते हैं। इसके बाद देखेंगे अगर गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेंगे तो वह आपसे स्वास्थ्य प्रमाण पत्र भी लेते हैं। तो यही डॉक्यूमेंट है। अगर इतने डॉक्यूमेंट अच्छी तरीके से आप बनवा लेते हैं तो आपको देखिए एडमिशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इसके बाद देखिए यहाँ पर बात कर लेते हैं यहाँ पे काउंसलिंग से रिलेटेड। तो काउंसलिंग में देखिए कोई भी आपका डॉक्यूमेंट यहाँ पे नहीं लगने वाला है। काउंसलिंग में देखिए सिर्फ आपके पास एक यहाँ पर बैंक का पासबुक होना चाहिए। जो आपका देखिए बैंक का पासबुक होता है वह आपके पास सिर्फ होना चाहिए, पूरी काउंसलिंग हो जाएगी, एक भी डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा। जो बैंक का पासबुक होता है आप अपना लगा सकते हैं, इसके अलावा अपने माता का लगा सकते हैं, अपने पिता का लगा सकते हैं, किसी एक का बैंक पासबुक होना चाहिए। बैंक पासबुक रहेगा, पूरी काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपका यहाँ पे ग्रेजुएशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है या आप अभी 6 सेमेस्टर में ही थे तो ग्रेजुएशन का यहाँ पे जो इंटरनेट वाली कॉपी है उसको भी आपको ऐड करना होगा।
अगर आपका फाइनल हो चुका होगा तो आपको कोई भी अलग से डॉक्यूमेंट काउंसलिंग में नहीं लगाने होंगे। तो बस इतने ही डॉक्यूमेंट हैं। इससे रिलेटेड कोई डाउट हो नीचे कमेंट कर लीजिए। मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में।